नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लर्निंग इज़ बेस्ट में। हाउ टू स्टार्ट वर्क इन कंप्यूटर। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो है हाउ टू स्टार्ट वर्क इन कंप्यूटर। बहुत सारे बच्चों ने और बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझे फीडबैक दिया जब मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि सर आप शुरू से बताइए कि हम कंप्यूटर अगर हमारे पास है तो हम काम कैसे उसमें स्टार्ट करें, क्या क्या चीज़ें कंप्यूटर में पहले होती हैं। तो आज का ये टॉपिक इसी से है, रिलेटेड है, हाउ टू स्टार्ट वर्क इन कंप्यूटर। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अपने वैल्यू कॉर्नर पे जाते हैं और आज का विचार देखते हैं कि आज का सुविचार क्या है। सो आज का सुविचार है, व्हेन यू हैव नथिंग टू लूज यू हैव एवरीथिंग। इट्स अ वंडरफुल थॉट। इसी विचार के साथ आगे बढ़ते हैं, हाउ टू स्टार्ट वर्क इन अ कंप्यूटर। अब इस टॉपिक को समझाने के लिए मैंने कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं बनाया है। इट्स अ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कि हम कैसे कंप्यूटर का उपयोग करेंगे। तो मैं सीधे आपको ले चलता हूं कि हम कंप्यूटर को कैसे यूज़ करने वाले हैं। जब हम कंप्यूटर का पावर ऑन करते हैं और पावर ऑन करते ही एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। कंप्यूटर में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, चाहे वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो या लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो या मैकिन्टोश हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी कंप्यूटर में है या मैक है, वो कंप्यूटर में लोड होता है। और लोड होने की इस प्रोसेस को हम बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। स्पेशली जब हमारा विंडोज़ लोड होता है, तो विंडोज़ लोड होने पर जो हमें स्क्रीन मिलती है वो इस तरह की स्क्रीन मिलती है। और मेरे जो कंप्यूटर में अभी जो है विंडोज़ 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम लोड है, तो मैं उसी का ओवरव्यू आपको दिखा रहा हूँ कि वो किस तरह से आपको दिखाई देगा। तो जब हम विंडोज़ की स्क्रीन को देखते हैं तो आपका ये जो पार्ट है, इतना पूरा जो पार्ट है, ये कहलाता है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप इसलिए कहलाता है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को रख सकते हैं और वो हमें सामने ही दिखती है। विंडोज़ का जो प्रॉपर्टी है, विंडोज़ की जो प्रॉपर्टी है वो है GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रॉपर्टी, यानी व्हाट यू गेट व्हाट यू सी। आपको वही मिलेगा जो आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस डेस्कटॉप पर बहुत सारे छोटे छोटे आइकॉन्स आपको नज़र आ रहे होंगे। मैं इन आइकॉन्स पर पॉइंटर को ले जा रहा हूँ, जिसमें आपको कुछ कॉमन आइकॉन्स विंडोज़ के डिफ़ॉल्ट आइकॉन्स के रूप में मिलेंगे। आप कैसे देख सकते हैं कि वो डिफ़ॉल्ट आइकॉन है या नहीं? बहुत सिंपल है, देखने का तरीका बहुत सिंपल है। जब इन पॉइंटर्स को आप ध्यान से देखिए तो इस पे इस तरह का शॉर्टकट का साइन नहीं दिख रहा है। जिन पे दिख रहा है वो मेरे द्वारा बनाए हुए आइकॉन्स हैं, और जिन पे नहीं दिख रहा है वो विंडोज़ के डिफ़ॉल्ट आइकॉन्स हैं। यानी कि जब हमारा विंडोज़ इंस्टॉल्ड होता है, इंस्टॉल होने के साथ ही ये डिफ़ॉल्ट आइकॉन्स भी कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये सारे आइकॉन्स जो हैं, है ना, ये छोटे छोटे आइकॉन्स जो हैं डेस्कटॉप पर नज़र आ रहे हैं। इनको हम अरेंज कर सकते हैं। मैंने राइट क्लिक किया हुआ है और राइट क्लिक करने के बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे ये मैं जो मीडियम साइज़ आइकॉन में देख रहा हूँ, इसको मैं लार्ज आइकॉन्स के शेप में भी चेंज कर सकता हूँ। तो यदि अगर अपन को विजिबिलिटी ज़्यादा चाहिए तो हम लार्ज आइकॉन के फॉर्म में भी इसको देख सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट ये मीडियम साइज़ आइकॉन्स में डिस्प्ले होता है। अभी आइकॉन्स का जो हम कह सकते हैं कि व्यू जो है वो थोड़ा सा बिगड़ गया है, तो इसको हम अरेंज कर सकते हैं, है ना। इन आइकॉन्स को इजीली अरेंज किया जा सकता है। तो ऑटो अरेंज आइकॉन जैसे ही हम क्लिक करेंगे वो अरेंज हो जाएगा। तो अगर ये ऑटो अरेंज आइकॉन हमने क्लिक किया है तो वो अपने आप अरेंज हो जाएगा। अगर हमें खुद से अरेंज करना हो तो हम कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे इस आइकॉन्स की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, मैं इसको उठा के रख सकता हूँ यहाँ पर। ये कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जब हम माउस का यूज़ करते हैं तो माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस, और इन आइकॉन्स को हम देख सकते हैं और ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग करने के लिए इसको हमको होल्ड करके रखना पड़ेगा, माउस की को, लेफ़्ट की को, और हम जहाँ भी ले जा रखना चाहें इनको हम इजीली रख सकते हैं। तो हमारी सुविधा के अनुसार हम इन आइकॉन्स को जैसे भी चाहें वैसे हम रख सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ द वे वी कैन मूव आवर आइकॉन्स वेरी ईजिली। आप लेफ़्ट की को होल्ड करके रखिए आइकॉन्स के ऊपर और उनको मूव कर दीजिए जहां आपको उनकी आवश्यकता हो।
अब डिफ़ॉल्ट आइकॉन्स में अगर हम देखें तो मैं एक नॉर्मल आपको बताते जा रहा हूँ कि एक जब कंप्यूटर ऑन होता है तो हमें किस तरह से दिखाई देता है। तो ये हमारा डेस्कटॉप है। अभी इसमें स्क्रीन सेवर जो है वो पीछे ऑटोमेटिकली बदलता जा रहा है क्योंकि एक फ़ीचर इसके अंदर लोड है। अब जब हम यहाँ पर आप इस बार को देखेंगे, ये स्टेटस बार कहलाता है हमारा, और इस स्टेटस में बहुत सारे आइकॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये वो आइकॉन्स हैं जो ऑलरेडी मैंने अभी कुछ तो डिफ़ॉल्ट आइकॉन्स हैं, जैसे यहाँ पर आपको मोज़िला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ये आइकॉन्स आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिखाई दे रहे हैं। ये आइकॉन्स फ़ोल्डर के लिए है, जो हमारे फ़ोल्डर्स को देखने के लिए यूज़ किया जाता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर का आइकॉन है। ऐसे बहुत सारे आइकॉन्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। इनमें से कुछ आइकॉन्स ऐसे हैं जिनको करंटली मैंने अभी ओपन किया हुआ है, या ये जो रन हो रहे हैं अभी। तो इन जो आइकॉन्स रन हो रहे हैं वो भी हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। जैसे ही हम कोई एप्लीकेशन ओपन करेंगे उसका आइकॉन हमें यहाँ पे दिखाई देगा कि वो एप्लीकेशन करंटली ओपन है। अब अगर हम इस साइड पे आएँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे ही मैं पॉइंटर को रख रहा हूँ करंट टाइम डिस्प्ले हो रहा है और करंट डेट भी डिस्प्ले हो रही है। इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें शो कर देता है एक कैलेंडर के साथ में क्लॉक भी यहाँ पर शो हो रही है, जो हमें करंट डेट और करंट टाइम के बारे में बताता है। तो करंट टाइम अभी जो हो रहा है वो रात के 11:30 बज रहे हैं। 11:30 बजे मैं इसलिए इस वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि शांति होती है, शोर नहीं होता है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको एक आइकॉन के रूप में दिखाई देगा। अब इस आइकॉन्स में यदि हमारी डेट और टाइम में सपोज़ गड़बड़ी है तो यहाँ से हम बदल भी सकते हैं, डेट और टाइम को चेंज कर सकते हैं। चूँकि ये सही है इसलिए इसमें मैं कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। ये आपका हेडफोन का जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम के लिए आइकॉन शो हो रहा है। इस तरह से ये हमें नॉर्मल डेस्कटॉप पर ये सारे फीचर्स हमें देखने को दिखाई देता है। अब ये एक बटन है जिसको हम स्टार्ट बटन कहते हैं। कई जगह पर ये स्टार्ट बटन करके लिख के आएगा और कई जगह पर इस तरह का विंडोज़ का आइकॉन बना रहेगा। विंडोज़ 8.1 का जो स्टार्टिंग विंडो है वो इस तरह से आता है कि बहुत ही पॉजिटिव वे में हमें सारी चीज़ें, सारे एप्लीकेशंस दिखाई देते हैं जो भी हम देखना चाहें, चाहे वो मेल हो, चाहे वो कैलेंडर हो, चाहे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो। हर चीज़ हमें GUI के फॉर्मेट में हमें दिखाई देती है। इसके सारे एप्लीकेशंस को आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या ऐप्स मेरे कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड हैं। तो वो सारे ऐप्स की सूची भी आपको यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप देख रहे हो कि यहाँ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमें दिखाई दे रही है। ए से जैसे एक्रोबेट है ना, जो कॉमन में आप लोग जानते हैं, मैं वो नाम से ले रहा हूँ। अलार्म है ना, कैलेंडर है, कैलकुलेटर है, कैलेंडर है। फिर डी से डेस्कटॉप है, डी से डॉक्यूमेंट भी है, मैंने एफ से फायरफॉक्स है, जी से गेम्स है, गूगल क्रोम है ना, एच से हेल्थ है और हेल्प टिप्स है, इंटरनल स्टोरेज है। तो आप अपने एप्लीकेशंस को बाय नेम यहाँ पर सर्च कर सकते हो। आप देख सकते हो कि ये इस तरह से आपको सारे जितने भी एप्लीकेशंस हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हैं वो सारे के सारे एप्लीकेशंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ये मेरा पीसी है इसलिए हो सकता है आप देख रहे हो कि बहुत सारे एप्लीकेशंस इसमें इंस्टॉल्ड हैं, क्योंकि इनका यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि बहुत सारे एप्लीकेशंस है और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये आपको एप्लीकेशंस दिखाई दे सकता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 डला हुआ है जिसमें बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर्स यहाँ पर हैं जो अपन बाद में पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आप अपने एप्लीकेशन को यहाँ पर नॉर्मली देख सकते हो। अगर सिंपली आप उसमें क्लिक करोगे तो वो ओपन हो जाएगा। अगर चलिए मैं एक एग्जाम्पल के फॉर्मेट में आपको बता देता हूँ, कि मान लो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मुझे ओपन करना है ना, तो मैं सिंपली जाऊँगा MS ऑफिस का जो टूल है उसमें मैं देख रहा हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है 2013, उसमें मैंने क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं, अब आप इस एप्लीकेशन पर जा चुके हैं। यहाँ से हमने ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर ली है। अब हम इसमें जो भी वर्क करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। हमें कुछ नहीं, हमें विंडोज़ के स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है
क्लिक करने के बाद हमें उस एप्लीकेशन पर जाना है। एप्लीकेशन पर जाने के लिए हमें यहाँ पर आप देखेंगे एप्लीकेशन की लिस्ट आ रही है। इस लिस्ट में आप देख सकते हैं। इसका एक और सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ जो बहुत ही सिंपल है। अगर आप बहुत सारे एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर में हैं और आप उनको इस तरह से देखने में हमें दिक्कत आ रही है, मगर आपको उसका नाम याद है, तो बहुत क्लियर है, आप यहाँ पर लिख दीजिए। अब मैं सिंपली यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सेल। अब आप देख रहे हो अगर मैंने यहाँ पर आधा भी टाइप किया है, दिस इज़ द एआई टेक्निक कि जब हम थोड़ा सा भी टाइप करते हैं और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको दिखा दे रहा है। तो ये ऐप्स इसने दिखा दिया है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जिस तरह से मैंने नॉर्मल एक्सेल ओपन किया था, ठीक उसी तरह से ये एक्सेल ओपन हो गया है। तो अगर किसी एप्लीकेशन को ओपन करना है, चलिए मैं पावर पॉइंट वर्ड को ओपन करके दिखाता हूँ। अगर मुझे वर्ड पे ओपन करना है तो मैं सर्च पे क्लिक करूँगा। यहाँ से हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप सर्च पे जाइए और सर्च पर आप टाइप कर दीजिए वर्ड। तो आपको वर्ड में क्या क्या वर्ड से रिलेटेड क्या क्या ऐप्स हैं उनकी लिस्ट मिल जाएगी। अब यहाँ पर मेरे पास 2 ऐप्स ऐसे हैं, एक तो वर्ड पैड भी है जिसमें मैं वर्क कर सकता हूँ, एक है वर्ड 2013, मैं इसमें भी वर्क कर सकता हूँ। अभी इसका लेटेस्ट वर्जन भी आ गया है वर्ड 2019। अगर किसी के पास लेटेस्ट कंप्यूटर है, चूँकि मेरा पीसी बहुत पुराना है, 2014 का परचेज़ है, तो इसमें उस समय का लेटेस्ट वर्जन डला हुआ है जो आज भी यूज़फुल है, मैं उसी में वर्क करता हूँ। मगर नए सिस्टम्स आप खरीदेंगे तो उसमें आपको वर्जन चेंज मिलेगा, नया वर्जन आपको मिलेगा और 2019 इज़ द न्यूएस्ट वर्जन। तो वर्ड पे मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैंने वर्ड पे क्लिक किया, आप देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो ओपन हो गया है। यहाँ पर मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है। अब मैं यहाँ पर कोई भी वर्क कर सकता हूँ और लिख सकता हूँ जो भी मुझे लिखना है ना। अभी अपन पढ़ रहे हैं हाउ टू वर्क कंप्यूटर। तो पहली बार जब हम कंप्यूटर यूज़ करेंगे तो हम किस तरह से इसको यूज़ करेंगे, हम देख सकते हैं कि हम किस तरह से एप्लीकेशंस का प्रयोग करते हैं। तो आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया कि हम एप्लीकेशन पर किस तरह से जाएंगे। अब यदि आपके पास कोई फ़ाइल है, आप उस फाइल को ओपन करना चाहते हो, है ना, तो हम कैसे ओपन करेंगे। और मान लीजिए कि वो फाइल आपने कहीं स्टोर करके रखी है या अपने पेन ड्राइव में स्टोर करके रखी है, तो उसका सिंपल तरीका है कि सबसे पहले आप अपने पेन ड्राइव को लगा दीजिए, है ना, कंप्यूटर पे लगा दीजिए। कंप्यूटर पे जैसे आप पेन ड्राइव को लगाएंगे, आपका एक फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा। अभी मैं आपको इसको बाद में एक बार सिखाऊंगा किस तरह से करना है। अगर अपनी फ़ाइल किसी फ़ोल्डर में है और हम उसको ओपन करना चाहते हैं तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो डायरेक्ट तरीका है कि सर्च का ऑप्शन है हमारे पास। अगर आपको फ़ाइल का नाम याद है तो आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं कि कंप्यूटर में वो चीज़ें कहाँ पर स्टोर है, कहाँ पर हो सकती हैं, और कंप्यूटर में वो चीज़ें सर्च करके आपको बताएगा। यदि मान लीजिए कि आपको फ़ाइल का नाम याद नहीं है ना, आपको फ़ोल्डर का नाम याद है, तो आप फ़ोल्डर का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर मैं मान लीजिए कि मुझे CBSE से रिलेटेड फ़ाइल्स को सर्च करना है और मैं CBSE फाइल्स को सर्च कर रहा हूँ, तो अब ये सर्च करके मुझे बताएगा कि CBSE से रिलेटेड कौन कौन सी फाइल्स आपके कंप्यूटर सिस्टम में हैं। और ये मुझे बता रहा है टोटल कितनी फाइल्स हैं, 39 फाइल्स यहाँ पर इसने शो की है मुझे कि CBSE फ़ोल्डर में आपकी 49 फाइल्स शो की है। 49 फाइल्स यहाँ पर आपके कंप्यूटर में CBSE से रिलेटेड हैं। तो हम सर्च कर सकते हैं स्पेसिफ़िक, अगर हमको पता है कि हमें क्या सर्च करना है और हमने अगर लिखा कंप्यूटर फंडामेंटल, तो यहाँ पर देखिए फंडामेंटल से रिलेटेड मेरी जो फाइल है मैंने बनाई थी वो ओपन हो गई यहाँ पर, है ना। तो इस तरह से हम किसी भी फाइल को डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। किस ऑप्शन का यूज़ करके, विंडोज़ में जो ऑप्शन है हमारे पास सर्च ऑप्शन, इस सर्च ऑप्शन का प्रयोग करके हम ओपन कर सकते हैं। चाहे वो आपका इमेज फाइल हो, चाहे आपकी वर्ड की फ़ाइल हो, एक्सेल की फ़ाइल हो या कोई भी अन्य फ़ाइल हो, उसको हम बस नाम के द्वारा ही सर्च कर सकते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत सारे फ़ोल्डर अपने नाम से बनाए हो। तो अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर बहुत सारे फ़ोल्डर मैंने अपने नाम से बनाए हुए हैं, है ना, तो इस तरह से ये सर्च हो जाएगा और आपको मिलेगा। तो सर्च करके हम फाइल को ओपन कर सकते हैं। एक तरीका और है, आप डायरेक्टली कंप्यूटर ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये कंप्यूटर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑप्शन होता है। इस ऑप्शन में आपको आपके कंप्यूटर में क्या क्या
चीज़ें हैं, है ना। क्या क्या चीज़ें इन द सेंस कि आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क ड्राइव में कितने पार्टीशंस आपने करके रखे हैं, वो सारे पार्टीशंस की लिस्ट आपको यहाँ पे शो होगी। बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर में कुछ 6 फोल्डर आपके डिस्प्ले होंगे। ये 6 फोल्डर्स डिफ़ॉल्ट फोल्डर्स होते हैं, ये ज़रूर डिस्प्ले होंगे। डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड्स, म्यूज़िक, पिक्चर और वीडियो। तो जब भी हम कोई ऐसा वर्क करेंगे जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है तो वो ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट फोल्डर पर चला जाता है, अगर यदि हमने उसको स्टोर किसी और फोल्डर में नहीं किया है। दूसरी चीज़ कि अगर हमारा इंटरनेट से कोई भी डॉक्यूमेंट हम डाउनलोड कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड फोल्डर में चला जाएगा। डेस्कटॉप मैंने आपको बताया है, जैसे मैंने कहा कि मैं क्लिक करूंगा डेस्कटॉप पर तो आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पर बाय डिफ़ॉल्ट मैंने जो शॉर्टकट आइकॉन्स बना के रखे हैं उनको वो आपको दिखाई दे रहे हैं कि क्या क्या शॉर्टकट आइकॉन्स मेरे हैं। तो इस तरह से डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड्स, म्यूज़िक, पिक्चर, वीडियोस। अभी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ। ये वीडियोस भी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ऑटोमेटिकली वीडियोस फोल्डर में चले जाते हैं। इनको बाद में मैं कॉपी करके किसी भी ड्राइव, चाहे डी ड्राइव हो, ई ड्राइव हो या एफ ड्राइव हो, जो मेरी वर्किंग ड्राइव्स हैं जहाँ पे मैं डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखता हूँ, वहाँ पर स्टोर की जा सकती हैं। और सी ड्राइव हमारी बेसिकली प्रोग्रामेबल प्रोग्राम्स या एप्लीकेशन को स्टोर करने वाली ड्राइव्स होती हैं, तो इसमें हम अपने फाइल्स और फोल्डर्स को नहीं रखते हैं, हम कोशिश करते हैं उनको हम सी से अलग रखें। तो पार्टीशंस किया हुआ है तो आपको ये सारे पार्टीशंस यहाँ पर दिखाई देंगे। जब आप खास करके कंप्यूटर आइकॉन पर क्लिक करेंगे, आपके सिस्टम में जो भी कंप्यूटर आइकॉन होगा उस पर जब से ही आप क्लिक करेंगे आपको इतनी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट दिखाई देंगी। तो जितना मैंने आज आपको अभी बताया है, इतना एक वर्किंग पार्ट हम ये कैसे बोल सकते हैं कि हम सिस्टम की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, हम क्या क्या चीज़ें हमारे सिस्टम पे होती हैं। अब सिर्फ सिस्टम चालू हमने कर लिया है, कंप्यूटर का पावर ऑन किया, हमारे पास सिस्टम चालू होके आ गया, मगर अब इसका तरीका क्या है, इसको प्रॉपरली शट डाउन होना भी बहुत ज़रूरी है। तो शट डाउन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप इस तरह के बटन को हम कहते हैं पावर ऑप्शन। इस पावर ऑप्शन को जब आप क्लिक करेंगे तो ये हमसे 3 ऑप्शन हमारे सामने आ रहे हैं। एक तो आ रहा है स्लीप, यदि आपको काम नहीं करना है तो आप कंप्यूटर को स्लीप मोड पर डाल दीजिए, आपका जो मॉनिटर है वो ऑफ हो जाएगा और कंप्यूटर की प्रोसेस चल रही होगी मगर मॉनिटर में आपका स्क्रीन पर आपका जो विजिबिलिटी है वो चला जाएगा, वो ऑफ हो जाएगा। दूसरा है शट डाउन ऑप्शन, आप सिस्टम को प्रॉपरली शट डाउन कर सकते हैं इस ऑप्शन पर क्लिक करके। और यदि आप सिस्टम को रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो सारे एप्लीकेशन आपके क्लोज हो जाएंगे, आपका पीसी टर्न ऑफ हो जाएगा और फिर उसके बाद दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगा और टर्न इट ऑन अगेन, और वो वापस से आपको ऑन करके देगा। शट डाउन सारे एप्लीकेशंस को बंद कर देगा और टर्न ऑफ कर देगा आपके पीसी को। स्लीप मोड में आपका पीसी जो होगा वो स्टे ऑन रहेगा बट यूज़ लेस लो पावर एप्स जो हैं स्टे ओपन, सो व्हेन द पीसी इज़ वेकअप यू आर इंस्टेंटली बैक टू वेयर यू आर। यानी कि आप छोड़ सकते हैं, अगर आपको कुछ 10 मिनट के लिए बाहर जाना है तो आप स्लीप मोड पे सिस्टम को लगा के जा सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम पावर खर्च होगा, क्योंकि ऑब्वियसली डेस्कटॉप इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है। तो मेरे ख्याल से आज मैंने अभी आपको जितना बताया है कि हाउ टू स्टार्ट योर वर्क computer, how you can start your system, and after starting how you can work in the system first time, it's very simple कि हम किस तरह से कंप्यूटर पे काम करेंगे। आगे अपन कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक को देखेंगे। धन्यवाद। आप देख सकते हैं मेरे ख्याल से जितना मैंने आपको बताया है उतना आपको अच्छा लगा होगा। और हैंड्स ऑन है इसलिए जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको जल्दी कार्य करते बनेगा। और बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, यदि आप पहली बार कंप्यूटर पे काम भी कर रहे हैं तो ऐसा कुछ भी ख़राब नहीं होगा। आप GUI सिस्टम पर काम कर रहे हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर काम कर रहे हैं जो बहुत ही सरल होता है और इजी होता है। तो हमेशा कीप लर्निंग because learning is best. If you not subscribe my channel, please subscribe my channel. Learning is best, and
press the bell icon for further notification. Thank you. Stay home, stay safe.